नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु विद्या मंत्रा में। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको पिछली वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज शुरू करते हैं आज के कुछ सवाल। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों हुआ क्या था, 1972 के अंदर स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, जो कि पर्यावरण को लेकर कई सारे देश इकट्ठा हुए थे। जिनके बाद हुआ क्या, 5 जून 1974 को 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया और उस वजह से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जो है उसकी मेज़बानी कोलंबिया देश कर रहा है, जिसकी थीम है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। जो 2019 था उसकी थीम थी दोस्तों एयर पोल्यूशन। ये जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, 7 बिलियन पीपल 1 प्लैनेट कंज्यूम विद केयर, ये 2015 की थीम है। रेज योर वॉइस नोट द सी लेवल, ये आपकी 2014 की थीम है दोस्तों। तो आपको कुछ दिवस हैं उनकी थीम्स भी याद रखनी है ताकि आपके क्वेश्चन पेपर में ठीक हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस थीम के तहत 2018 में भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की मेज़बानी की थी? यानी कि भारत ने 2018 में मेज़बानी की थी और 2020 की मेज़बानी कोलंबिया कर रहा है। तो जिस वक्त भारत ने मेज़बानी की थी उस समय की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया था? तो 1974 का जो दिवस था वो केवल एक पृथ्वी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस थीम के तहत मनाया गया था। केवल एक पृथ्वी यानी कि क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना, आपको सही मिलान करने हैं। इसमें सूची 1 है, इसमें सूची 2 है। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये दोस्तों आपका नीदरलैंड में हेग, जो हेग है यानी कि ये हेग जो नीदरलैंड में पड़ता है, नीदरलैंड में जो हेग है वहाँ पर है, यानी कि ये रहा हेग। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है दोस्तों वो इटली की राजधानी रोम में है, यानी कि रोम में। जो यूनेस्को है दोस्तों, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज जिससे संबंध रखती हैं, ये आपका पेरिस में है। यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO, इसका कहाँ है दोस्तों? इसका है जेनेवा में। तो यानी आप देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो आपका हेग में, यानी A का 4 के साथ रिलेशन है। खाद्य और कृषि संगठन का रोम के साथ, यानी B का 2। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ी सी अन्य बातें जान लीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1945 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसकी भी, इसलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। और WHO के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का दिन मनाया जाता है। खास बात दोस्तों ये है अब कि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत की ओर से चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया था। सौम्या स्वामीनाथन को विश्व स्वास्थ्य संगठन में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर नियुक्ति मिली थी, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर बताना है। जो यूनेस्को है दोस्तों, इसका जेनेवा में नहीं पेरिस में है, यानी कि ये गलत है।
यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस में है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आपका, वो पेरिस में नहीं, कहाँ है वो दोस्तों आपका, ये वाशिंगटन DC में पड़ता है, वाशिंगटन DC में पड़ता है। ILO जो दोस्तों है, ILO है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है, उसका कार्यालय दोस्तों आपका जेनेवा में है, तो वाशिंगटन ये भी गलत है। यूनिडो, अब यूनिडो एक नई चीज़ आई है। यूनिडो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका वियना के अंदर है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी यूनिडो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वियना के अंदर। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों एक ख़ास बात और, वियना के अंदर ओपेक जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, जो 13 कंट्रीज़ हैं, उनका भी वियना के अंदर ही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सबसे पहले जो सार्क है दोस्तों वो है क्या, दक्षेश बोलते हैं इसको हिंदी में, दक्षेश, और इंग्लिश में क्या है, साउथ एसोसिएशन ऑफ, ये है आपका एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज़। दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उनकी का एक ये संगठन बना रखा है। इसके अंदर दोस्तों कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश हैं। और जो इसकी स्थापना हुई थी ना दोस्तों, स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी, इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, और इसका कार्यालय कहाँ है, कार्यालय इसका है काठमांडू में। तो इनके अंदर दोस्तों आपका सार्क के अंदर दोस्तों आपका सिंगापुर नहीं आता। सार्क के अंदर कौन कौन आते हैं, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, मालदीव भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और श्रीलंका भी आता है, यानी बांग्लादेश और श्रीलंका। सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है, बल्कि सिंगापुर किसका है, एशियान का सदस्य, ठीक है। तो यानी कि सिंगापुर इसका आंसर आ जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो नियुक्ति है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के सिफारिशों पर की जाती है। सुरक्षा परिषदों की सिफारिश पर जो महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की नियुक्ति करती है। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि इसको बोलते हैं CSO, सेंटर फॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों आपका 1951 में बना था। ये सारे आंकड़े जो है वो जारी करता है। ये दोस्तों राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में क्या किसने बताया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। दूसरी बात, इसके बारे में किसने जिक्र किया था, प्रोफेसर महालनोबिस, महालनोबिस। पंचवर्षीय योजनाओं में इनका नाम सुनते होंगे आप, दूसरी पंचवर्षीय योजना में खासकर इनका नाम आता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय आय का अनुमान एकत्र करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल है दोस्तों, गोलकुंडा का जो किला है, ये यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है।